इस सीरीज का पहला सवाल है कि जवाहरलाल नेहरू के अधीन भारत की अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था। अंतरिम सरकार के बारे में इस सवाल में पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। 2 सितंबर 1946 को 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था और इसकी घोषणा हुई थी 24 अगस्त 1946 को इसकी घोषणा हो चुकी थी और अंतरिम सरकार को जो गठन हुआ था वो 2 सितंबर 1946 को हो गया था। इसके अध्यक्ष कौन बने थे? इसमें अध्यक्ष की बात आती है तो अध्यक्ष कौन थे इसके? लॉर्ड वेवेल थे। जो वेवेल थे वो अध्यक्ष थे। इसके अलावा जो जेएल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू, ये उपाध्यक्ष थे उसके, ये उपाध्यक्ष थे और इनके अलावा 11 सदस्य और थे। 11 सदस्य और थे तो टोटल कितने में? 11 और 2 ये 13 सदस्यों की ये समिति थी। ऐसा मान ले 13 सदस्य इसमें थे जो अंतिम सरकार थी। उसमें अध्यक्ष लॉर्ड वेवेल थे। 24 अगस्त 1946 को घोषणा हुई थी इसकी, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट हमें याद रखने हैं। जैसे कानून मंत्री कौन था जब अंतरिम सरकार बनी थी? अंतरिम सरकार के बारे में पूछा जाता है और एक तब पूछा जाता है जब 1947 में भारत स्वतंत्र हो गया था। तो कानून मंत्री कौन थे? तो उस समय जोगेंद्र नाथ मंडल थे। जोगेंद्र नाथ मंडल ये मुस्लिम लीग की तरफ से थे, मुस्लिम लीग की। और जब भारत आजाद हो गया था 1947 में, तो तब कौन बने थे? भीमराव अंबेडकर बने थे। भीमराव अंबेडकर कब बने थे? जब 1947 में देश आजाद हो गया था। शिक्षा मंत्री की बात करें, शिक्षा मंत्री कौन थे? तो वे राजगोपालाचारी थे। सी राजगोपालाचारी। और 1947 में कौन बने थे? 1947 में बने थे मौलाना आजाद। मौलाना आजाद बने थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद ये 1947 में बने थे। इसके अलावा एक हमें याद रखना है, वित्त मंत्री। वित्त मंत्री कौन थे? तो वित्त मंत्री कौन बने थे? तो ये लियाकत अली को बनाया गया था। लियाकत अली को बनाया गया था। ये भी मुस्लिम लीग से थे। और उसके बाद स्वतंत्र भारत का जो पहला वित्त मंत्री बना था वो कौन बने थे? वो बने थे आर के षणमुखम चेट्टी। षणमुखम चेट्टी बने थे ये। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री हमें याद रखना है। स्वास्थ्य मंत्री कौन बने थे? तो स्वास्थ्य मंत्री बने थी गजम्फर अली। गजम्फर अली बने थे। ये भी मुस्लिम लीग से थे। और स्वतंत्र भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री थी तो राजकुमारी अमृता कौर थी। अमृता कौर इस स्वतंत्र भारत की थी। तो ये हमें कुछ ऐसे याद रखने हैं जो बाद में चेंज हो गए थे। अगले सवाल की तरफ देखते हैं। 1946 में बनी अंतिम सरकार में गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका, वल्लभ भाई पटेल। 2 सितंबर 1946 को अंतिम सरकार बनी थी। 24 अगस्त 1940 को घोषणा हुई थी। और राजेंद्र प्रसाद जो थे तो ये खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था इनको। शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद बने थे। और टीटी कृष्णाचारी ये कौन थे? इन्होंने डीपी खेतान का स्थान लिया था। कहां पर? डीपी खेतान इनका स्थान लिया था। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, उनमें से एक टीटी कृष्णाचारी थे जिन्होंने डीपी खेतान का स्थान लिया था। अगला सवाल है, भारत की अंतिम सरकार 1946 के संदर्भ में वित्त मंत्रालय का कार्यभार निम्नलिखित में से किसने संभाला था? तो अंतरिम सरकार के बारे में बात हो रही है, ठीक है, स्वतंत्र भारत की बात नहीं हो रही है। तो अंतरिम जो सरकार बनी थी उसमें जो वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाला था तो वो लियाकत अली ने संभाला था। ये मैंने पहली सवाल में चीज बता दी है। जोगेंद्र नाथ मंडल ये विधि मंत्री बनाए गए थे जो बाद में भीमराव अंबेडकर बने थे। जगजीवन राम ये श्रम मंत्री थे, श्रम मंत्री। और जॉन मथाई ये रेलवे मंत्री थे। रेलवे मंत्री थे ये। रेलवे मंत्री कब थे ये? जॉन मथाई ये 1947 में थे। ये 1947 में जो बनी थी स्वतंत्र भारत के थे ये, लेकिन 1946 में जो अंतरिम सरकार थी उसमें जो रेलवे मंत्री थे, रेलवे मंत्री, तो वो कौन थी? वो आसफ अली थे। आसफ अली, ये आसफ अली थे कब?
जब अंतरिम सरकार बनी थी। जॉन मथाई स्वतंत्र भारत के थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री नियुक्त किया गया था? तो स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री किसको नियुक्त किया गया था? तो नियुक्त किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर बी। लाल बहादुर शास्त्री, ये 1964 से 1966 के बीच ये प्रधानमंत्री रहे थे, और 1966 में ही इनको मरणोपरांत पहला भारत रत्न मिला था। पहले व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न मिला था मरणोपरांत। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, सूचना मंत्री, प्रधानमंत्री थे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे? स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आर के शर्मुखम चेट्टी हो जाएंगे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि मंत्री, जिन्होंने जोगेंद्रनाथ मंडल का स्थान लिया था। और ये आर के शर्मुखम चेट्टी, इन्होंने लियाकत अली का स्थान लिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे संविधान के दस्तावेजों का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका, बी एन राव। बी एन राव जो थे ये कानूनी सलाहकार थे संविधान सभा के। क्या हुआ था, 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था, जिसकी पहली बैठक जो हुई थी, पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हो गई थी। इसके बाद इसमें पहली बैठक हुई थी, इसमें 211 सदस्य शामिल हुए थे। मुस्लिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया था, जिसकी वजह से ये स्थगित हो गई थी। इसके बाद सेकंड बैठक होती है, ये हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1940 को दूसरी बैठक होती है। पहली बैठक में जो है सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इसमें जो अध्यक्ष बने थे वे स्थायी अध्यक्ष बने थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये स्थायी अध्यक्ष बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा इसमें उपाध्यक्ष पूछा जा सकता है, उपाध्यक्ष कौन बने थे? तो उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी, इनका पूरा नाम हो जाएगा हरेंद्र कुमार मुखर्जी। हरेंद्र कुमार मुखर्जी। और इसी बैठक में बी एन राव को कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शख्सियतों में से कौन संविधान के दस्तावेजों का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार था? अभी कौन थे? सलाहकार की बात हो रही थी। बी एन राव कौन थे? सलाहकार कौन थे? बी एन राव। अब बात की जा रही है मुख्य प्रारूपकार, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसमें गलती हो जाती है, इसमें के मुंशी है यहाँ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, एस एन मुखर्जी। एस एन मुखर्जी मुख्य प्रारूपकार थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। और इनका पूरा नाम है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बसंत कृष्ण बैद, ये कौन थे? इन्होंने हिंदी सुलेखन किया था, हिंदी में अनुवाद किया था संविधान का, हिंदी में। और जो इंग्लिश में सुलेखन किया था तो किसने किया था? प्रेम बिहारी रायजादा। प्रेम बिहारी रायजादा वो व्यक्ति थे जिन्होंने इंग्लिश में सुलेखन किया था संविधान का। एच बी आर अयंगर ये कौन थे? ये सचिव थे, संविधान सभा के सचिव थे। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है कि जो एच बी आर अयंगर थे ये सचिव थे। सचिव के बारे में पूछा जा सकता है। के मुंशी, ये भी इम्पोर्टेंट है। के मुंशी जो थे ये प्रारूप समिति के सदस्य थे, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में। तो के मुंशी जो थे उसके एक सदस्य थे और महत्वपूर्ण सदस्य थे उसके। तो ये कार्य संचालन एक समिति है, कार्य संचालन समिति एक समिति है, संचालन समिति, जिसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और कार्य संचालन समिति है, इसके जो अध्यक्ष थे वो के एम मुंशी थे। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। अगला सवाल है, संविधान निर्माण के लिए निर्वाचित संविधान सभा की प्रथम बैठक निम्नलिखित में से कब आयोजित की गई थी? तो प्रथम जो बैठक थी
वो कब आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। 9 दिसंबर 1940 को पहली बैठक हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? ये नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई थी, न्यू दिल्ली के। और इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद को। डॉक्टर सच्चिदानंद ये अस्थायी अध्यक्ष बने थे। और इसमें उपाध्यक्ष देख लेते हैं, हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उपाध्यक्ष जो है, इसमें उपाध्यक्ष जो बने थे वो फ्रैंक एंथनी बने थे, फ्रैंक एंथनी। अगला सवाल है, संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? तो महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? बहुत आसान है, 15 महिलाएं थी। संविधान सभा की जो प्रतिनिधि थी, संविधान सभा की जो सीटें थी उनमें 15 सीटें महिलाओं के लिए थी, जिसमें से 296 से 73 सीट मुस्लिम लीग की थी, मुस्लिम लीग। इसके अलावा 208 जो थी वो कांग्रेस की थी, और 15 महिलाओं की थी ये। साथ में 93 सीटें जो थी वो देशी रियासतों से थी। देशी रियासत ये मनोनीत सीटें थी, और ये निर्वाचित सीटें थी, निर्वाचित। टोटल कुल मिला के कितनी थी? 389 सीटें थी टोटल। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट निर्धारित की गई थी। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट है। और इसमें 3 समुदायों में बांटा गया था। इसका सीटों का विभाजन जो हुआ था 3 समुदायों में हुआ था। 3 समुदाय कौन से थे? मुस्लिम, इसके अलावा सिख, और सामान्य, जनरल। ठीक है, ये 3 समुदायों में विभाजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे, उनको लगा के 7 सदस्य थे उसमें। टी कृष्णाचारी थे, ठीक है, बी.एन. राव नहीं थे, डॉक्टर के मुंशी थे, और एन माधव राव थे। तो ये ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका, बी.एन. राव नहीं थे। टी कृष्णाचारी ने डी.पी. खेतान का स्थान लिया था, ये मैंने बता दिया था। और जो एन माधव राव थे, इन्होंने बी.एल. मिश्र का स्थान लिया था, बी.एल. मिश्र का स्थान लिया था। इनके अलावा 7 सदस्य थे जैसे ये, तो एक में थे अल्लादी कृष्ण अय्यर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, और मोहम्मद सादुल्ला। तो ये टोटल 7 सदस्य थे, जिनके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? तो मद्रास निर्वाचन की बात हो रही है, तो मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से जो थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका, अम्मू स्वामीनाथन। ये अम्मू है, अम्मू स्वामीनाथन। हंसा जीवराज मेहता, ये बम्बई से थी, बम्बई निर्वाचन क्षेत्र से थी। और ये पहली महिला थी, इंपॉर्टेंट चीज है कि पहली महिला थी जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। पूछा जाता है कि वो पहली महिला कौन है जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, तो वो हंसा मेहता थी। और पुरुषों में कौन थे? पुरुषों में जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे। और अंतिम कौन थे? अंतिम हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अंतिम हस्ताक्षर 24 जनवरी 1950 को हुए थे, 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की मसौदा समिति में कितने सदस्य शामिल थे? मसौदा समिति वही है प्रारूप समिति, तो 7 सदस्य थे इसमें, 7 सदस्य इसमें थे। इसका गठन कब हुआ था? इसका हुआ था 29 अगस्त 1947 को। इसके अलावा पहला प्रारूप पेश हुआ था इसका, पहला प्रारूप, तो ये कब पेश हुआ था? तो ये पेश हुआ था 21 फरवरी 1948 को। और अंतिम प्रारूप कब पेश हुआ था पूछा जाता है, अंतिम प्रारूप कब पेश हुआ था? तो ये पेश हुआ था
4 नवंबर 1948 को। दोनों दिनांक इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, संविधान सभा ने किस वर्ष में भारत के लिए एक मसौदा संविधान तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन किया था? 1947 में, ये बताया था मैंने, 29 अगस्त 1947 इसका गठन हुआ था, 29 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से उसका सपना देखा था। तो ये बात किसने कही थी? तो ये बात कही थी सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का 5वां सत्र कब आयोजित किया गया था? 5वां सत्र कब आयोजित किया गया था, इसका आंसर बताना है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, 14 अगस्त से 30 अगस्त 1947 तक। पहला कब हुआ था? इसमें 11 सत्र हुए थे टोटल 11 सत्र हुए थे। पहला 9 दिसंबर 1946 को और अंतिम सत्र 14 से 26 नवंबर 1949। ये याद रखना है दोनों। हालांकि पूछे तो कोई सा भी जा सकता है, अगर 5 में पूछा गया है तो कोई सा भी पूछा जा सकता है। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। 5 में पूछा गया है तो कोई सा भी पूछा जा सकता है, एक बार देखना है। अगला सवाल है कि भारत को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेश किया गया था? ये पूछा गया है उद्देश्य संकल्प के बारे में। उद्देश्य संकल्प, तो ये उद्देश्य संकल्प या उद्देश्य प्रस्ताव भी आता है। तो ये किसके द्वारा पेश किया गया था? तो ये पेश किया गया था, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। ये 13 दिसंबर 1946 को पेश हुआ था ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और 22 जनवरी 1947 को इसको संविधान सभा ने अपना लिया था। संविधान सभा ने अपना लिया था 22 जनवरी 1947 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से उद्देश्य संकल्प को कब अंगीकृत किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। यही चीज में पूछी गई है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था? तो संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था? तो ये 26 नवंबर 1949 को। ये आसान क्वेश्चन है थोड़े से, ठीक है। 22 जुलाई कुछ डेट है इसकी इंपोर्टेंट तिथियां, जैसे 22 जुलाई 1947, इसमें क्या हुआ था? राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। इसके अलावा 24 जनवरी 1950, इसमें राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। और 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसको अपनाया गया था। राष्ट्रीय प्रतीक को अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को, और संविधान को भी 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। पूरी तरह से लागू किया गया था, गणतंत्र बन गया था भारत। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। ये भी आसान क्वेश्चन है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 26 नवंबर 1949 को अपनाया था, और 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हो गया था। प्रतीक चिन्ह क्या था? प्रतीक चिन्ह, तो ये हाथी था। प्रतीक चिन्ह, संविधान का प्रतीक चिन्ह हाथी। और सजावट कार्य किसने किया था? जो सजावट कार्य किया था तो वो किया था नंदलाल बोस, और दूसरे व्यक्ति थे राम मनोहर मिश्र। ये 2 व्यक्ति थे जिन्होंने सजावट का काम किया था। इसके अलावा इंग्लिश
का जो सुलेखन हुआ था, ये मैंने पहले सवाल में, पहले ही क्वेश्चन में, ये पहले दूसरे में बता दिया था, लेकिन अगर प्रैक्टिस हो जाएगी तो थोड़ा सा याद रहता है हमें। प्रेम बिहारी राय ज़्यादा, हिंदी इंग्लिश में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। और हिंदी में हिंदी अनुवाद किया था, हिंदी में सजावट की थी अनुवाद करके, वो की थी बसंत कृष्ण वैद। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों ने, यहाँ पे है को, भारतीय संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर किए थे, यानी कब अंतिम हस्ताक्षर किए थे? 24 जनवरी 1950 को अंतिम हस्ताक्षर किए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंतिम हस्ताक्षर हुए थे 26 जनवरी 1949 को। अंगीकृत भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और कितने अनुसूचियां थी? इसमें कितनी अनुसूचियां थी? ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? वर्तमान में जो आर्टिकल है वो 470 आर्टिकल वर्तमान है। 25 भाग है। 25 भाग, अगर ऑप्शन में 25 भाग नहीं आता है तो 22 भाग ठीक हो जाएगा, वरना 25 भाग ठीक होगा। 25 भाग हैं और अब 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूची हैं। 106 संशोधन हो चुके हैं। 106 संशोधन हो चुके हैं। इसके अलावा 8 अनुसूची थी, अब जो है 12 अनुसूची हैं। 12 जिसमें से 9, 10, 11 और 12 इस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। जैसे 9 भी जोड़ी गई थी। पहला संविधान था संशोधन, पहला संविधान संशोधन था, ये कब हुआ था? 1951 में हुआ था। इसमें जोड़ी गई थी 9वीं अनुसूची, और इसमें क्या था? भूमि संबंधी विधियां थी इसमें। और 10वां जो संविधान संशोधन हुआ था, तो ये सॉरी 10वीं जो अनुसूची थी, तो 52वें संविधान संशोधन 1986 को जोड़ी गई थी। 10वीं, इसमें दल बदल का कानून था। और 11वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी, तो ये जोड़ी गई थी 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन था, और ये कब हुआ था? इसकी डेट 1992 है। और इसके अलावा 74वां संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया था? 74वां संशोधन, इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें क्या है? इसमें नगर पालिका है, नगर पालिका। और 11वीं में क्या है? 11वीं में है पंचायत। अगला क्वेश्चन है, किसी देश के राजतंत्र को उसके या उसकी के अनुसार डिजाइन किया जाता है, और राजतंत्र में कोई भी बदलाव तभी संभव है जब कोई संशोधन किया जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, संविधान। संविधान के अनुसार ही डिजाइन किया जाता है। आसान क्वेश्चन है, लेकिन गलत हो सकता है अगर एग्जाम में आया तो। 1950 में भारतीय संविधान लागू होने के बाद संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया था, और 1952 तक इसने किसके रूप में काम किया था? किसने? जो भारत की संविधान सभा थी, तो किसके रूप में काम किया था? भारत की अस्थायी संसद बन के काम किया था। अस्थायी संसद, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, पहली निर्वाचित संसद निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? तो कब अस्तित्व में आई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसको। 1952 में अस्तित्व में आई थी। ये राज्यसभा और लोकसभा, इनकी गठन की तारीख पूछी जाती है कि इनका गठन कब हुआ था। तो गठन कब हुआ था इनका? राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को, और लोकसभा का हुआ था 17 अप्रैल 1952 को। इनको अलग अलग याद रखते हैं ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है और याद भी नहीं हो पाती। एक साथ याद रखना है, 3 अप्रैल को राज्यसभा और 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन हुआ था। पहली बैठक दोनों की एक ही दिन हुई थी। कब कब हुई थी पहली बैठक? इसकी हुई थी राज्यसभा की, इसकी दोनों की 13 मई 1952 को, 13 मई 1952 को इनकी पहली बैठक हुई थी। पहली बैठक पूछी जा सकती है और गठन पूछा जा सकता है। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता था, जिसको 1954 के बाद राज्यसभा कहा जाने लगा। ये भी चीज याद रखनी है, 1954 के बाद राज्यसभा कहा गया था। पहले आम चुनाव हुए थे, पूछा जाता है। पहले आम चुनाव 1951-52 के अंदर हुए थे 489 सीटों पर। ठीक है, ये भी याद रखना है, 489 सीटों पर पहले आम चुनाव हुए थे। अगला है, केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो केंद्रीय संविधान समिति थी और एक राज्य संविधान समिति थी। ठीक है,
तो इसमें हमें केंद्रीय के बताना है। तो केंद्रीय संविधान समिति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू जो थे वो संघ शक्ति समिति के भी अध्यक्ष थे। संघ शक्ति समिति, ये इम्पोर्टेंट है बस, जो मैं है तो बहुत सारी लेकिन इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। और राज्य समिति के राज्य समिति, ठीक है। और बीपी सितारमैया यानी कि ये हो जाएगा बी पट्टाभी सितारमैया, यानी कि ये आवास समिति के अध्यक्ष थे। और राजेंद्र प्रसाद जो राजेंद्र प्रसाद थे, ये संचालन समिति और एक कार्य संचालन समिति होती है। तो जिसके कौन थे? के एम मुंशी थे कार्य संचालन समिति के। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे। प्रक्रिया समिति के थे, प्रक्रिया समिति। इसके अलावा तदर्थ झंडा समिति के थे। इसके अलावा वित्त संबंधी समिति के थे, वित्त संबंधी समिति के ये अध्यक्ष थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव, ये इसमें दिया हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे तो ये प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, प्रांतीय संविधान समिति। और केंद्रीय संविधान समिति के पूछिए तो इसमें डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। तो इसमें ही डिफरेंस देखना है कि संघ जो केंद्रीय संघ संविधान समिति थी उसके जवाहरलाल नेहरू थे, और जो प्रांतीय संविधान समिति थी तो उसके वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, यह है प्रांत और संघ में अंतर कर लेंगे बस। और मूल अधिकार की जो समिति थी, मूल अधिकार अल्पसंख्यक अधिकार, तो इसके भी अध्यक्ष थे ये। इसके अलावा इसकी उप समिति थी, मूल अधिकारों की उप समिति थी, एक उप समिति आ सकता है, उप समिति। तो उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी जो थे वो उप समिति थी मूल अधिकारों की, उसके अध्यक्ष थे। इंपोर्टेंट है ये। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष थे? तो मौलिक अधिकारों की उप समिति का अध्यक्ष में पूछा गया है। तो इसमें अभी मैंने बताया ही है, यह पिछला क्वेश्चन इसी चीज से खत्म किया है। जेबी कृपलानी जो थे तो मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष थे। संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, और प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, और कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के एम मुंशी थे। ऑप्शन नंबर सी में है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी। हाउस कमेटी मतलब अभी सवाल में मैंने बता दिया, आवास समिति। ठीक है, यही पूछा है इसमें, आवास समिति के तो कौन थे? बी पट्टाभी सीतारामैया थे। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका, बी पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, अल्पसंख्यक समिति सरदार पटेल। अल्पसंख्यक की उप समिति, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे बताया, ये तो हो जाएंगे सरदार पटेल। लेकिन इसकी जो अल्पसंख्यक की उप समिति थी, जो उप समिति थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो उप समिति के जो अध्यक्ष थे तो वो एच.सी. मुखर्जी थे। एच.सी. मुखर्जी। ये एडवांस लेवल के थोड़े से हो जाएंगे, थोड़े से क्वेश्चन ये, लेकिन इंपॉर्टेंट है। नागरिकता पर तदर्थ समिति थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे एस वरदारी। इसके अलावा ये एक समिति और थी सुप्रीम कोर्ट पर तदर्थ समिति थी, उसके भी अध्यक्ष थे कौन? एस वरदारी। और एक प्रेस गैलरी समिति थी, प्रेस गैलरी समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थी उषा नाथ सेन, ये प्रेस गैलरी समिति की अध्यक्ष। और ए बी ठक्कर ऑप्शन नंबर डी। तो ए बी ठक्कर जो उपवर्जित क्षेत्र है, जैसे असम हो गया उपवर्जित क्षेत्र, इसकी उप समिति के अध्यक्ष थे ये। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और के एम मुंशी कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। अगला है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो किसके अध्यक्ष थे? तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, प्रत्यय समिति के हो जाएगा, प्रत्यय समिति। कार्य सूची ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने नहीं बताया है। तो कार्य सूची समिति इसका है जीवी मावलंकर
इसके अध्यक्ष थे, और संघ शक्ति समिति, और ये जब हो गया है। अगला सवाल देखते हैं, मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है किस देश से ली गई थी? तो मार्शल लॉ कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड किंगडम, यहाँ से लिया गया है। जापान से क्या लिया गया है? जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, एक विधि की प्रक्रिया होती है, तो वो कहाँ से ली गई है? वो ली गई है यूके के संविधान से। कौन सी? विधि का शासन, विधि का शासन ये कहाँ से? यूनाइटेड किंगडम, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। यूनाइटेड किंगडम से संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल और द्विसदनीय प्रणाली ये लिए गए हैं। और जो यूएसएसआर है ये पंचवर्षीय योजना है, पंचवर्षीय योजना, और प्लस मौलिक कर्तव्य, ये कहाँ से है? ये यूएसएसआर के संविधान से है। अगला है, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो उपराष्ट्रपति का जो पद का प्रावधान है तो वो कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के पद का प्रावधान, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका उपराष्ट्रपति के पद का। और राष्ट्रपति के पद का कहाँ से लिया गया है? तो राष्ट्रपति के जो पद है तो इसका लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से, यूके ब्रिटेन के संविधान से लिया गया राष्ट्रपति के पद का। फ्रांस के संविधान से ये प्रस्तावना में आदर्श है ना, प्रस्तावना में आदर्श वो लिए गए हैं, जैसे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये फ्रांस से लिया गया। गणतंत्रात्मक शासन ये कहाँ से है? फ्रांस के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के डीपीएसपी लिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, जो राष्ट्रपति के चुनाव की विधि है वो ली गई है। और इसके अलावा राज्यसभा में जो सदस्यों का मनोनयन होता है वो लिया गया है। राज्यसभा में जो सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है तो वो लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। अमेरिका के संविधान से इम्पोर्टेंट है, मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन और प्रस्तावना। और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? इसकी भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, और प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की नारे की प्रतिध्वनि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सुनाई देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति। अगला है, अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने वाला पहला देश कौन था? तो मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने वाला पहला देश कौन था? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, सोवियत संघ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कनाडा के संविधान से नहीं है? तो मजबूत केंद्र वाला संघ, तो यह भी कनाडा के संविधान से है, मतलब अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, यही बात की गई इसमें, और ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता ये भी कनाडा के संविधान से है। समवर्ती सूची जो है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है, समवर्ती सूची। और केंद्र के द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति तो ये भी कनाडा के संविधान से ली गई है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये तो अमेरिका से है, अमेरिका। इसके अलावा समवर्ती सूची की संकल्पना ये ऑस्ट्रेलिया, और उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार ये ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। और गणराज्य की संकल्पना ये फ्रांस के संविधान से है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संविधान से ली गई है? तो प्रस्तावना तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया।
अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अगला है, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो ये कहाँ से ली गई है? जापान। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका, जापान। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? यानी कि डीपीएसपी, राज्य के निर्देशक तत्व इसको कहते हैं डीपीएसपी को। ये कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अगला है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है? नहीं लिया गया है ये बताना है ब्रिटेन के संविधान से। द्विसदनीय प्रणाली, विधि शासन, विधि प्रक्रिया, ये सब लिए गए हैं। मूल अधिकार जो है तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, मूल अधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? एकल नागरिकता यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका, यूनाइटेड किंगडम। अगला है, भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो गणतंत्र की अवधारणा की बात की गई है तो इसमें ली गई है गणतंत्र की अवधारणा। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका, आर्टिकल 368 और भाग 20 में है। अगला क्वेश्चन है, सरकार के संसदीय स्वरूप को मॉडल के रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इंपॉर्टेंट है, वेस्टमिंस्टर मॉडल के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अपनाया गया प्रावधान और उस देश के संविधान जिससे वह लिया गया है वह कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? यानी कि जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड बिल्कुल ठीक है, ये जो डीपीएसपी है आयरलैंड से ली गई है। कानून के शासन का विचार ब्रिटिश संविधान बिल्कुल ठीक है, कानून के जो शासन है वो ब्रिटिश संविधान। और मौलिक अधिकारों का चार्टर ये संयुक्त राज्य अमेरिका बिल्कुल ठीक है। और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व ये कनाडा, ये गलत हो जाएगा, ये फ्रांस से लिया गया है, फ्रांस से। अगला क्वेश्चन है, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति भारत के संविधान के किस विशेषता से संबंधित है? तो ये पहली बात तो जो ली गई है कहाँ से? कनाडा से ली गई है, इंपॉर्टेंट है, कनाडा से ली गई है केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। आर्टिकल 155 में राज्यपालों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। संघीय विशेषता है एकात्मक प्रणाली, संविधान की सर्वोच्चता या निर्देशक सिद्धांत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, एकात्मक प्रणाली है ये, एकात्मक प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? तो संघीय विशेषता कौन सी नहीं है? शक्तियों का विभाजन, ये तो संघीय विशेषता है। लिखित संविधान भी है और दोहरी सरकार, ये तो है ही। अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं ये एकात्मक विशेषता है, एकात्मक विशेषता। जैसे और कौन कौन सी है? जैसे इंपोर्टेंट, जैसे एकल नागरिकता हो गई, एकल नागरिकता। इसके अलावा निर्वाचन आयोग हो गया, चुनाव आयोग हो गया, और आपातकाल। तो इस तरह से कुछ ये एकात्मक विशेषता है ये भारतीय संविधान की। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता है? तो संघीय विशेषता के बारे में पूछा है, दोहरी नागरिकता कैसी है? दोहरी नागरिकता तो ये इसकी एकात्मक विशेषता है। पहली बात तो दोहरी नागरिकता तो है ही नहीं, अगर एकल नागरिकता होती तो तब, लेकिन इसमें दोहरी नागरिकता तो है ही नहीं भारत की। अगला है, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था। तो राष्ट्रपति शासन व्यवस्था ये कैसी है? तो ये एकात्मक व्यवस्था है। सबसे लंबा लिखित संविधान, तो ये संघीय विशेषता है इसकी, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। और कठोर संविधान जो है ये एकात्मक व्यवस्था है। अगला है, भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा इसका, 3:2, लंबाई 3 और चौड़ाई 2 के अनुपात में। 22 जुलाई 1947 को इसको अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय चिन्ह को कब बनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। इसमें 4 पशु हैं, ठीक है, इसमें 4 पशु हैं। ऑप्शन दिया जाता है तो पूछा जाता है, गलत हो जाता है। इसमें 4 सिंह है, याद रखना, 4 सिंह है इसमें। इसके अलावा
एक हाथी है, एक हाथी है और एक घोड़ा और एक बैल, एक बैल, ये 4 पशु हैं और याद रखना ये 4 सिंह है इसमें। अगला क्वेश्चन है, अगला और आखिरी क्वेश्चन है, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो संविधान सभा ने जुलाई 1949 को राष्ट्रीय दिवस को अपनाया था। तो राष्ट्रीय दिवस को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। तो ये तो गलत हो जाएगा। इसमें सही पूछा है जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अंगीकार किया था। तो राष्ट्रीय गान को कब अंगीकार किया गया, क्या था? राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी। अंगीकार का मतलब होता है अपनाना। 24 जनवरी 1950 को। तो ये ठीक हो जाएगा, 19 जनवरी 1950 है, हालांकि इसमें डेट नहीं दी हुई है। और अगले देखते हैं, इसमें ये हो सकता है ऐसे जनवरी 1948 में संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अंगीकार किया था। 1948 में तो नहीं किया था। राष्ट्रीय गीत को भी 24 जनवरी 1950 को ही किया था, 24 जनवरी 1950 को। तो ये भी गलत हो जाएगा। संविधान सभा ने मई 1948 में भारत के राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि की थी। तो इसका गलत हो जाएगा, ये मई 1948 नहीं है, बल्कि मई 47 नहीं है, मई 1949 है। मई 1949 को सदस्यता की पुष्टि की थी। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन थे। अगले इंपॉर्टेंट है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि उसी बीच से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक।